भारत की पहचान पर्वतों और नदियों पर आधारित है। सभ्यताओं के उत्थान और पतन से इतिहास के चेहरे सजते और बिगड़ते हैं। इतिहास निर्माण और सभ्यताओं के विकास में पर्वतों और नदियों की विशेष भूमिका रही है। बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत विश्व सृष्टि का एक मूक गवाह माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन में इस पर्वत का प्रयोग मथनी के रूप में किया था। विशेष में आज हम इसी मंदार पर्वत और इसके शिखर पर स्थित मंदारेश्वर मंदिर की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 विशेष। मंदार पर फिर विराजेंगे विश्वनाथ। मंदार पर्वत सनातन आस्था के बड़े केंद्रों में से एक है। मान्यता है कि इस पर्वत पर स्थित मंदारेश्वर मंदिर को खुद भगवान शिव ने बनाया था। समय के साथ देखरेख के अभाव में मंदिर अपना वैभव खोता चला गया, लेकिन अब इस मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है। मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ ही इसे विश्व विरासत भी घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। एक पर्वत जिस पर था भगवान शंकर का वास। जिस पर्वत ने समुद्र से निकाला था अमृत और विष। उस मंदार पर फिर विराजेंगे काशी विश्वनाथ। मंदार पर्वत का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि इस पर्वत का इस्तेमाल समुद्र मंथन में देवताओं और दानवों ने किया था। पर्वत के हर कोने में सांस्कृतिक विरासत बिखरी पड़ी है। ये पर्वत सिर्फ पर्वत नहीं, बल्कि सनातन धर्मावलंबियों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। सिर्फ सनातन ही नहीं, बल्कि ये पर्वत दो और धर्मों की आस्था का केंद्र है। तीन धर्मों की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के इस केंद्र को अब सहेजने और संवारने की कोशिशें हो रही हैं। बहुत बार सुन चुके थे, हमारे अभ्यासक्रम के पुस्तकों में पढ़ चुका था और इतिहासों के पन्नों में भी पढ़ चुका था, परंतु प्रत्यक्ष रूप से दर्शन पाकर एक अलग सी अनुभूति, अलग सा अनुभव हो रहा है। इतने वर्षों के बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मंदार पर्वत के ऊपर आकर यहाँ साक्षात काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पाऊँ। और जिस मंदार पर्वत ने अपने अनेक वर्षों से, हजारों वर्षों से जो अपने पुराणों वेदों में जो भूमिका निभाई है, उस मंदार पर्वत का दर्शन करके बहुत ही अनुभूत हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि केवल बिहार की इस भूमि के लिए नहीं, परंतु पूरे भूमि के लिए मंदार पर्वत, काशी विश्वनाथ, यहाँ सबके आशीर्वाद है। यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं टूरिज्म के दृष्टि से। बहुत पावन स्थल पर आई हूँ और इसी पावन स्थल से मैं इतना ही कहूँगी कि इन काशी मंदार विश्वनाथ जी का हम सब बिहारी वासियों पर नहीं, पर भारतवासियों पर आशीर्वाद बना रहे। इस पर्वत के कोने कोने में कई सांस्कृतिक विरासत भी है, जिसे संरक्षित करने की मांग समय समय पर उठाई जाती रही है। मंदार पर्वत के शिखर पर स्थित मंदारेश्वर महादेव विश्वनाथ मंदिर की पहचान अति प्राचीन मंदिर के रूप में रही है। इस प्राचीन मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग सालों से होती रही है। लोगों की आस्था और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए मंदारेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए शिला पूजन का आयोजन किया गया। अभी फिलहाल हम मंदार पर्वत की शिखर पर हैं और शिखर पर
वासुपूज्य जैन सिद्ध क्षेत्र के बगल में एक पहले से अति प्राचीन मंदिर मंदारेश्वर महादेव काशी विश्वनाथ मंदिर था, जिसका कि आज यहाँ पर शिला पूजन और ध्वजारोहण के लिए सूबे के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पहुँचे। यहाँ पर हजारों की संख्या में जुटकर श्रद्धालु इस अनुष्ठान में भाग लिए और सूबे के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री का साफ कहना है कि यह मंदिर जल्द से जल्द बनेगा और इसको वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल कराने का प्रयास भी किया जाएगा। 10 मार्च को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ वृंदावन के अनंताचार्य भी मौजूद थे। काशी विश्वनाथ का जो लिंग है ये त्रिलिंग है। ये ब्रह्मा के द्वारा स्थापित, विष्णु के द्वारा बाबा बैद्यनाथ त्रिकोण में, और इधर ब्रह्मा जी के द्वारा बासुकीनाथ और स्वयंभू भगवान काशी विश्वनाथ का स्वयं स्थापित ये लिंग। तो ये त्रिकोण त्रिलिंग के रूप में इस धरती पर महातीर्थ क्षेत्र के रूप में है। मुझे लगता है कि यह मंदार पर्वत जो ये 25 विश्वनाथ मंदिर जीर्णोद्धार का जो आज संकल्प सभी जजमानों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा जो लिया जा रहा है, जिसमें स्वामी अनंताचार्य जी महाराज वृंदावनवासी जगतगुरु स्वामी अनंताचार्य जी वो मौजूद है। ये कार्यक्रम शुरुआत हो गई। दादा ने, याद रहे कि दादा ने 2003 में मंदार महोत्सव का बीज डाला था, जबकि मंदार सुनसान था, यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और आज वहाँ का मंदार में काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, रोपवे भी हो गया है, आधुनिक ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आज जो दादा ने एक यात्रा शुरू करी थी, आज अपने मुकाम पर पहुँच रही है, इस बात की बहुत प्रसन्नता है। मंदारेश्वर महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए शिला पूजन और ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन 10 मार्च को किया गया। साथ ही इस मंदिर को अब विश्व धरोहरों की सूची में शामिल करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी, लेकिन समय के साथ मंदिर अपने पुराने वैभव को खोता चला गया। समय समय पर इस मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग होती रही। स्थानीय लोगों ने भी इसके लिए मुहिम चलाई। सालों बाद अब जाकर भगवान शिव के भक्तों की ये मांग पूरी होने जा रही है। अति प्राचीन मंदिर मंदार के आज काशी विश्वनाथ के शिला पूजन समारोह में हमारे महामहिम राज्यपाल और जगत गुरु अनंताचार्य जी ने अपना बहुत कीमती समय दिया। आने वाले समय में ये मंदार पूरे वर्ल्ड में एक पहचान साबित करेगी और हम सनातन धर्मियों के लिए ये गर्व का विषय है कि आज यहाँ शिला पूजन हुआ, ध्वज पूजन हुआ और बहुत जल्द यहाँ एक भव्य मंदिर का प्रारूप तैयार होगा जो आने वाले समय के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मंदार वासी के लिए आज गौरव का दिन है। मंदार पर्वत के ऊपर जो भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर था वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। यहाँ पर बगल में ही एक जैन मंदिर है जो काफ़ी भव्य बना हुआ है और हम लोग चूँकि यहाँ पर अपना आस्था रखते हैं भगवान शिव से और हम लोगों का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, आज बनने जा रहा है। महामहिम राज्यपाल हमारे बिहार के जो हैं वो आज आएंगे, उन्हीं के हाथ से आज शिलान्यास होगा। तो ये बहुत उत्सव का दिन है और हम लोग काफ़ी मंदारवासी उत्साहित हैं कि आज वो दिन आ गया है जो हम लोगों का सपना और जो मांग था वो पूरा होने जा रहा है। मंदार पर्वत सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र है और ये काफ़ी वर्षों से उपेक्षित रहा था। विगत कुछ सालों से स्थानीय युवाओं और यहाँ के पंडितों के द्वारा इसके जीर्णोद्धार का उपाय किया गया और आज का दिन है कि इसके जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन और शिला पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। बता दूं कि पूरा पर्वत 33 कोटि देवी देवताओं की शरण स्थली है और हिंदू धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। इसके बन जाने से हम सनातन धर्मावलंबी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक तप की भूमि है, यहाँ पर लोग तप के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति पूरे देश में नहीं विदेशों में भी इसकी जो है छटा फैली हुई है। कई लोगों को ये कहना था कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म, जैन धर्म, ये सब धर्म है, लेकिन यहाँ सबसे प्राचीन जो है वो सनातन धर्म है और उसको संरक्षित करने का काम अब शुरू हो चुका है और ये अनवरत जारी रहेगा। मंदार सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि धर्म और आस्था का केंद्र है।
साथ ही यहाँ पर्यटन की भी बड़ी संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार यहाँ पर कई विकास कार्य चला रही है। मंदारेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण से इसे और गति मिलने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए बांका के मंदार पर्वत से नागेंद्र की रिपोर्ट। इस पर्वत के शिखर पर स्थित मंदारेश्वर मंदिर हजारों साल पुराना है। स्थानीय लोगों की मान्यता भी इस बात की गवाही देती है और इस बात के प्रमाण भी मौजूद हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मंदिर का सिर्फ धार्मिक आधार है, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की गवाही देते हैं कि इस पर्वत के शिखर पर स्थित यह मंदिर हजारों साल पुराना है। यही नहीं, इस बात के ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण भी है कि मंदार पर्वत करीब 2.5 करोड़ साल पुराना है। बिहार के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मानचित्र पर मंदार पर्वत का विशेष स्थान है। बिहार झारखंड की सीमा पर बांका जिले के बौंसी प्रखंड में स्थित ये पर्वत करोड़ों साल पुराना है। इसकी चट्टानों पर उकेरी गई प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख इसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का बड़ा साक्ष्य है। वैसे तो इस पर्वत का धार्मिक इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन इसका पुरातात्विक महत्व भी इस पर्वत की ऐतिहासिकता की गवाही देता है। I am very happy to be here to visit Mandar Kshetra Punarnirman program. It's one of the very beautiful programs, and I have visited so many heritage monuments. This is one of the oldest heritage monuments and the oldest rock of the earth. This is the oldest rock of the earth. वो ग्रेनाइट बोलता है, वो ग्रेनाइट बोलता है। 2500 years old, 2500 million years old granite, solid rock है। So this rock will extend up to almost 30-40 kilometers deep. It's a very deep rock, huge rock. So on this huge rock, there was a big temple in the past. There was a huge temple in the past, few thousands of years back. This is one of the greatest Shiva cultures that we have observed on the top of the temple. We have seen the remnants of the old temple. मंदार पर्वत करीब 700 फुट ऊंचा है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार ये पर्वत करीब 2.5 करोड़ साल पुराना है। यही नहीं, ये पर्वत ग्रेनाइट पत्थर की एक ही चट्टान से निर्मित है। इसकी शाखाएं 7 भागों में बंटकर पश्चिम से पूरब की ओर धीरे धीरे उठती हुई शिखर तक जाकर मनोहारी दृश्य पैदा करती हैं। विशेषज्ञों की एक पूरी टीम इस पर्वत और इसके शिखर पर स्थित मंदारेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण में जुटी है। We were proud that he is able to take up the responsibility of renovation and restoration of this great ancient monument. This is a great और पुनर्निर्माण great monument, and today we all went there along with our Ajit Chaube ji, very dynamic, a wonderful initiative leader, a young leader who has seen that this is to be there for thousands of years. So our aim is not to create a small temple of 100 years, things like that. मंदार पर्वत के चारों ओर बिखरी हुई अनगिनत मूर्तियां और प्राचीन संरचनाओं के अवशेष इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 7वीं से 10वीं सदी के दौरान मंदार पर्वत शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। जानकारों के मुताबिक मंदार की धार्मिक पृष्ठभूमि से प्रभावित हिंदू राजाओं के संरक्षण में पलने वाले शिल्पियों ने मंदार की चट्टानों पर शिल्प के इन अद्भुत नमूनों को उकेरा होगा। इस पर्वत के शिखर पर स्थित मंदारेश्वर मंदिर के ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की गवाही देते हैं कि यह मंदिर
हजारों साल पुराना है। So on this huge rock, there was a big temple in the past. There was a huge temple in the past, few thousands of years back. This is one of the greatest Shiva cultures that we have observed on the top of the temple. We have seen the remnants of the old temple, and we have to protect those loosest rocks which we are seeing on the top. So we have to protect them, and we have to recreate our old temple which is thousands of years. पुरातत्वविदों के अनुसार मंदार की चट्टानों पर उकेरी गई अधिकांश मूर्तियों और शिल्पों का श्रेय मगध के उत्तर गुप्त वंश के राजा आदित्य सेन को जाता है। आदित्य सेन वैष्णव मत को मानने वाले थे, इसी कारण परम भागवत कहलाते थे। मंदार पर्वत और देवघर के वैद्यनाथ मंदिर के शिलालेखों से जानकारी मिलती है कि राजा आदित्य सेन ने मंदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार नरहरि की मूर्ति की स्थापना की थी। इसके अलावा इस पर्वत पर देवी देवताओं की अनगिनत मूर्तियां स्थापित हैं। न्यूज 18 के लिए बांका के मंदार पर्वत से नागेंद्र की रिपोर्ट। मंदार पर्वत से सिर्फ सनातन धर्म की आस्था नहीं जुड़ी है, बल्कि ये 3 धर्मों का संगम है। हिंदू धर्म के अलावा जैन और सभा धर्म मानने वालों की भी यहां से गहरी धार्मिक आस्था जुड़ी है। इस पर्वत से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार देवों और दानवों ने समुद्र मंथन के लिए मथनी के रूप में जिस पर्वत का प्रयोग किया था वो मंदार पर्वत ही था। यही नहीं, ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव कैलाश से पहले यहीं वास करते थे, इसलिए इसके शिखर के दर्शन मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदार पर्वत सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। पर्वत की तराई से लेकर इसके शिखर तक सनातन संस्कृति के कई साक्ष्य मौजूद हैं। 700 फीट ऊंचे इस पर्वत के बारे में पुराणों और महाभारत में कई कहानियां प्रचलित हैं। सनातन धर्म के अनुसार मंदार के शिखर पर साक्षात भगवान विश्वनाथ का वास है, इसलिए इसके दर्शन मात्र से पुनर्जन्म का फल मिल जाता है। कहा भी गया है कि मंदारम शिखरम दृष्ट्वा वा मधुसूदनम कामधेनु मुखम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इससे साबित होता है कि मंदार का शिखर का दर्शन कर लेने से मात्र, अर्थात मंदार पर शिखर पर भगवान काशी विश्वनाथ हैं, यानी उनका दर्शन मंदार के शिखर का दर्शन कर लेने से पुनर्जन्म न विद्यते, यह कहा गया है। यह चारों चीज यहाँ उपस्थित है। मंदार, कामधेनु, मधुसूदन इत्यादि सभी देवी देवतावास हैं, जो बड़ी महत्ता है यहाँ की। वैसे तो मंदार पर्वत हिंदुओं के लिए पवित्र स्थलों में से एक है, लेकिन इस पर्वत को 3 धर्मों का संगम माना जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म और सफा धर्म को मानने वाले लोगों के लिए भी ये एक बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वाशुपूज्य का मंदिर है, जिसमें करीब 3000 साल पुरानी चरण पादुका मौजूद है। इसी तरह 1920 में सफा धर्म के गुरु चंद्रदास जी महाराज ने यहाँ रहना शुरू किया था। कहते हैं कि उन्हें यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ उन्होंने 1934 में एक कुटिया का निर्माण भी कराया था। सनातन धर्म में मान्यता है कि इस मंदिर के शिखर पर स्थित मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। कैलाश से पहले भगवान शिव का यही वास था। चर्चाएं जो है वो सारी बातें आती हैं कि भगवान शंकर का पहले हिमालय के पहले वास यहीं था और यहीं से ये काशी और हिमालय गए थे, ऐसा विषय आता है। तो उस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है यह मंदार में भगवान मधुसूदन और भगवान जाके काशी विश्वनाथ दोनों का एक सानिध्य में। ऊपर में पहले भगवान मधुसूदन विराजते थे, जो मंदिर अभी बनी हुई है, जो जैनी लोगों के इसमें है, और उसी के ठीक नीचे भगवान शिव रहते थे। एक कथा के अनुसार
देवताओं ने अमृत पाने के लिए दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन में अमृत और विष के साथ 14 रत्न भी निकले थे। इस मंथन में जिस पर्वत को मथनी की तरह इस्तेमाल किया गया था वो मंदार पर्वत ही था। इस समुद्र मंथन में शेषनाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया था। ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत पर इसके निशान आज भी मौजूद हैं। मंदार पर्वत पर पाप हरणी तालाब भी है। इस पाप हरणी तालाब के बीचों बीच लक्ष्मी विष्णु मंदिर है। हर मकर संक्रांति पर यहाँ मेला लगता है। मेले के पहले यात्रा भी होती है जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भगवान काशी विश्वेश्वरनाथ स्वयं यहाँ आकर के विराजमान थे और दिवोदास की कथा इसमें बड़ी प्रचलित है, जो स्कंदादि पुराण में इसका प्रमाण है। वह दिवोदास जी के कारण यहाँ भगवान काशी विश्वनाथ मंदार पर आकर के प्रवास किए थे कुछ समय के लिए, और प्रवास करने के बाद कई वर्षों तक भगवान यहाँ रहे। जब वहाँ जाने लगे तो भगवान को देख करके यहाँ के जितने भी देवी देवता इत्यादि जितने भी ग्रामवासी थे बड़ी दुखी हुए कि भगवान आप जा रहे हैं परंतु हम लोग आपके वियोग में कैसे जिएंगे। तो भगवान ने स्वयं अपने स्वांग से स्थापना किए जो काशी विश्वनाथ आज मंदार पर अवस्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने मधुकैटभ राक्षस को पराजित कर उसका वध किया और उसे विशाल मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया। मौत से पहले मधुकैटभ राक्षस ने भगवान विष्णु से यह वादा लिया था कि हर साल मकर संक्रांति के दिन वो उसे दर्शन देने मंदार आया करेंगे। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने मधुकैटभ को वचन दिया था। मान्यताओं के अनुसार इसीलिए हर साल मधुसूदन भगवान की प्रतिमा को पौंसी स्थित मंदिर से मंदार पर्वत तक की यात्रा कराई जाती है। इसके अलावा भी मंदार पर्वत से जुड़ी अनगिनत पौराणिक और धार्मिक कहानियां हैं। न्यूज़ 18 के लिए बांका के मंदार पर्वत से नागेंद्र की रिपोर्ट। और इसी के साथ आज के विशेष में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।